सर्वेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरदकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा घर में सब इस बात से परेशान हैं कि शादी के बारे में बच्चों को जब पता चलेगा तो क्या होगा। पग फेरे के बाद नाना जी संतो को वापस उसके ससुराल छोड़ने आते हैं और तारुलता संतो को बच्चों से दूर रखने के इरादे से उसे स्टोर रूम में भेजकर कमरे को ताला लगा देती है। धर्मराज के बच्चे 3 महीने के बाद वर्ल्ड टूर से वापस घर आते हैं और अपने पिता को घर में न पाकर दुखी होते हैं। हितेन, धर्मराज का सबसे बड़ा बेटा, अपने रूम से गिटार गायब होने की वजह से चंपाकली को डांटता है। पता चलता है कि गिटार स्टोर रूम में है। वो चाबी लेकर स्टोर रूम पहुंचता है और वहां उसे संतो दिखती है। अब देखिए आगे। कौन हो तुम? मैं संतु। कौन संतो? संतु वाघेला। अरे हितेन बेटा, ये हमारे घर की नई नौकरानी है। नौकरानी है तो इसे बंदिनी बनाकर क्यों रखा? नीची जाति की है ना ये। तुम सब लोग आने वाले थे तो तुम्हारे सामने ना आ जाए, इसके लिए मैंने इसे कहा कि स्टोर रूम में पड़ी रहे। टफोड़, छिप नहीं सकती थी तू? हाँ, इस बस्ती के पीछे वहाँ छिप नहीं सकती थी? पता ना, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है तू। याद रख, आज के बाद ये तेरा काला मुंह है ना, ये किसी को भी नहीं दिखाएगी तू, समझी? समझी? हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। तरह तरह के लोग होते हैं बेटा, तुम सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना, सबके साथ अपनापन जताना। हम चारों बैठे थे साइड पे। पहले साइड स्लो चल रही थी, फिर फास्ट चल रही थी। डर नहीं लगा? नहीं, मैं तो स्ट्रांग हूँ। ये बीरवा डरी। बहुत एंजॉय कर रहे थे। अरे नाना जी, आपको पता है जब हम वॉशिंगटन में थे तो वहाँ बर्फ पड़ रही थी। बर्फ पड़ रही थी? फिर तूने गोला बना के सिरप में डुबो के खाना खाया? बर्फ का नाना जी, वेरी फनी। तो मजा आया बहुत? बहुत फोई। इनफैक्ट आपको बहुत मिस किया हम लोगों ने वहाँ पे। और पापा को? ऑफ कोर्स, पापा को भी बहुत मिस किया। तो फोन ले और उनको फोन लगा, उन्होंने भी तुमको बहुत मिस किया। अभी लगाता हूँ। मिस्टर फिलिप, पेमेंट थ्रू बैंक ओके, पण बैंक कमिशन एक्सपोर्ट પિનાકીન આપણે વધારે ને શું કહીએ? Very high. Very high commission rate. Yes, I know that. We can discuss the terms and condition for the next accounting year. પિનાકીન સાहब को हाँ बेटा बोलो। हेलो पापा, અમે બધા આવી ગયા। आप कहाँ हो? मीटिंग में छू, बाद में बात करता।
ओके। क्या कहा पापा ने? अब पापा कह रहे थे कि वर्ल्ड टूर कैसा रहा और सबको बहुत मिस कर रहे हैं, और पापा तो ये भी कह रहे थे कि उनको सबकी बहुत याद आ रही है। 5 सेकंड में इतना कुछ बोल दिया मिस्टर धर्मराज मायावंशी ने। हितेन, पापा है वो तुम्हारा? मीटिंग माचू, बाद में बात करूंगा। यही कहा ना तुम्हारे पापा ने? देखा मां, तेरे बच्चे अब तक नहीं पहचान पाए उनके पापा को, जिनके पास अपनी पत्नी के लिए वक्त नहीं था, उनके पास अपने बच्चों के लिए क्या वक्त होगा? देन बुरी, कितना समझाया तुझे, बाहर इतना ज्यादा मत जाया कर। अभी तू छोटी है, बच्ची है, चोट लगा ली ना। अरे नाना जी, भूरी तो बछड़ी है, उसे कहाँ पता चलता है कहाँ आना है कहाँ जाना है। बेटा, बच्चे अपनी माँ के पास ही सुरक्षित रहते हैं। भूरी माँ को छोड़ करके गई तो देखो उसे चोट लग गई। क्या हुआ नाना जी, आप अचानक चुप क्यों हो गए? बच्चों की माँ बनना बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं मेरी संतो माँ बन के कितनी मुश्किलें झेल लेगी। मैं कुछ समझी नहीं। संतो एक ही रात में 5 बच्चों की माँ बन गई है। 5 बच्चों की माँ? मालिक को 5 बच्चे हैं। नाना जी, आप ये सब कुछ जानते थे? हाँ, मैं मालिक के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कई साल से उनकी कारखाने में काम कर रहा हूँ। उनका बड़ा बच्चा तो शायद तुमसे भी 3-4 साल बड़ा होगा। फिर भी अपने संतू की शादी मालिक से करवा दी। संतू की पूरी जिंदगी दांव पर लग गई है। इतनी छोटी सी उम्र में माँ का होता, वो बेचारी कैसे? एक बात बता बेटा, अगर ये सब संतू को उस वक्त बता भी दिया होता तो भी हम क्या मालिक को शादी के लिए मना कर सकते थे? नहीं, क्योंकि ये प्रस्ताव मालिक ने खुद हमारे सामने रखा था। नाना जी, जब संतू को इस बात का पता चलेगा तब? हे जिया परम पार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे, अपरम पार प्रभु अवगुण मारा। चंपाकली, कुछ काम था मेरा? नहीं तो। अच्छा, वो तुम्हें कमरे से आते देखा ना, इसलिए पूछा। वो इसके लिए। बैठिए ना। आपके कमरे में ना मैंने ये क्रीम छिपा के रखी थी। ये क्रीम है ना, इससे ना मेरी चमड़ी गोरी हो जाएगी। हर महीने अपनी पगार से एक क्रीम तो खरीद ही लेती हूँ। जब मुझे कोई काली कलूटी कहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो कौन था? कौन वो? जो कमरे में आया था? हितेन भाई, वो अपने मालिक। अरे बाप रे, मालिक की गाड़ी आ गई। मेरे चेहरे पे क्रीम लगी है। अगर उन्हें कोई काम पड़ गया तो मैं ना झट से मुंह धुल कर आती हूँ।
चंपाकली, झट से पानी ला। अरे बस। तू? मैंने चंपाकली को बुलाया था। वो चंपाकली अंदर गई तो मैं यहाँ। हाँ तो तू क्यों आई यहाँ? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना तू? आइंदा संभाल ला। बेटे काम तो होता ही रहता है। बच्चे हैं 3 महीने के बाद आए हैं। अगर माँ बाप बच्चों को नहीं समझेंगे तो बच्चे माँ बाप को कैसे समझेंगे? आ गया बेटा। कितनी बार तेरे को समझाया कि अगर मुझे कारखाने से आने में देर हो रही हो तो तू मेरा इंतजार मत किया कर। माफ ले बेटा, माँ बाप को बच्चे की फिक्र तो करनी ही चाहिए, है ना? बेटे जब काम तो होता ही रहता है। बच्चे हैं 3 महीने के बाद आए हैं। अगर माँ बाप बच्चों को नहीं समझेंगे तो बच्चे माँ बाप को कैसे समझेंगे? उनको समझने के लिए उनके पास, उनके नजदीक आना बहुत जरूरी है। समझी क्यों? कहाँ है बच्चे? आज तो काफी देर हो गई बेटा, सो गए वो। देखना बेटा, बच्चों के मामले में तुमसे ज्यादा देर न हो जाए, समझो? चल अरे सोई जा, चल। टूर कैसा रहा बेटा?
तने खबर चने बेटा, रोज सवेरे 9 बजे हम लोग एक साथ नाश्ता करते हैं और तू रोज लेट आता है। इस तरह इतनी रात तक बाजा बजाता रहेगा तो सवेरे कैसे उठेगा? चल चल, रात बहुत हो गई है, सो जा चल। हितेन, मैं तेरे से बात कर रहा हूं। टूट गया। कोई बात नहीं, कल सवेरे नया ला दूंगा। पर संबंध, उसका क्या? सब कुछ बदल गया सुभद्रा। पहले जैसी बात किसी चीज में नहीं रही। ये फाफड़ा जलेबी देख लो, पहले जैसा स्वाद कहाँ रहा इसमें। गुजराती खाने का असली स्वाद ही बदल गया। मुझे तो बच्चों की चिंता है, कभी गुजराती खाना खाया नहीं। वो क्या कहते हैं, बर्गर और पिज्जा, वही खा खा कर बड़े हुए। खमन, ढोकला, बाजरानी रोटली, ऊंधियू, ये तो कभी चखा भी नहीं इन्होंने। विराट संघवी। शुभ प्रभात साड़ू भाई। सरस विराट, सरस। अच्छा लगा, इतना नुकसान उठाने के बाद भी तेरी आवाज उतनी ही करारी है। तू अच्छे। वैसे बच्चों को अपनी नई माँ के बारे में पता तो चल ही गया होगा। तारा इंश्योरेंस નું શું થયું ભાઈલા? इंश्योरेंस मिला? वैसे 3 बच्चे तो संतू से भी बड़े हैं ना। मैं सांभळ्યું कि सूरत डायमंड एसोसिएशन ने तुझे अगले कंसाइनमेंट से बैन कर दिया। सच है क्या बात? तो साड़ू भाई, आपके घर में और परिवार में तो हंगामा हो रहा होगा और आपके दिल में भी हलचल मची होगी। अपने दिल की हलचल के बारे में सोच भाईला। तेरी बदनामी की किस्से पूरा गुजरात पढ़ रहा है। काजना छापाना फ्रंट पेज पर है। चल जवा दे। तू बदनाम हुआ तो क्या तेरा नाम ना हुआ? हाँ, मेरी तारीफ में काफी कुछ लिखा है। वैसे आप भी मेरे साड़ू भाई है तो मेरे ख्याल से आपकी तारीफ भी छपनी चाहिए। एक नीची जाति की लड़की के साथ शादी का नाटक, ये हेडलाइंस कैसी रहेगी? मारी बात ध्यान थी सांभळ भाईला। सुना है कि अहमदाबाद में तेरा एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट तैयार हो रहा है और अहमदाबाद से मैंने कई दिनों में कोई चोरी का किस्सा नहीं सुना। क्या बोलता है बोल। छापे में कौन सी खबर छपनी चाहिए? हेलो, काट दिया फोन। ये तेरी बहन का पति भी अजीब है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इतना भी नहीं जानता कि जिस आंच पे वो अपने हाथ सेक रहा है वो उसका अपना जलता हुआ घर है। सुनो संतू, वहां जूस गिरा है, कांच गिरे हैं, अभी उठा दो। क्या कहा मैंने? समझ में नहीं आता?
मेरा है। मैं नहीं दूंगा। सूरज ये मेरा है, मैं लाई हूँ। अरे लग जाएगी, क्या कर रहे हो? बिरवा, सूरज रुको। क्या कह रही हूँ मैं? ओहो, अब मेरे हाथ में इसलिए मेरा है। अब मेरे हाथ में इसलिए मेरा है। क्या है बिरवा? छोटा है ना वो तुमसे। चलो चुपचाप दे दो उसे। ले। My favorite juice. मैं पीऊंगा। मैं यहाँ पहले आई, मैं पीऊंगी। पहले मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। जा नीचे रखो, टूट जाएगा। रखो नीचे। दीदी, इसे तोड़ा। विवा ने तोड़ा। लाया, इसने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। शंभू, शंभू, अब कहाँ गई ये दोनों? उफ। हाँ, एक सेकंड। कादम्बरी, वो बाहर से संतू को बुला दो। वो हमारी नई नौकरानी है। संतू, ओ संतू, संतू। तुम्हारा नाम संतू है? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ। तुम्हारी उम्र क्या है? 18। नो वंडर शी इज सो लॉस्ट। इतनी छोटी लड़की को काम पर क्यों रखा है इन लोगों ने? एनीवेज व्हाई शुड आई बॉदर? सुनो संतू, वहां जूस गिरा है, कांच गिरे हैं, अभी उठा दो। क्या कहा मैंने? समझ में नहीं आता? मालिक ने अंदर आने से मना किया है और बीनबा ने भी तुम्हें अंदर। हाउ डेयर यू! मैं मालिक की बेटी कादम्बरी हूँ और मुझे ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है।